अच्छा, अब टाइप नंबर कितना होगा आप लोग का अभी वाला? 5 के 6? 6 होना चाहिए मेरे हिसाब से। हम लोग ये 5वां था जो हो गया, और जो नया करेंगे वो 6वां होगा। लिखिए 6वें टाइप का नाम लिखिए। इसका नाम है कुटुर पुटुर। हाँ यही नाम है, कुटुर पुटुर। 6वें टाइप का नाम है कुटुर पुटुर। आप इसमें ब्रैकेट में डिटेल में लिख लीजिए सम मिसलेनियस क्वेश्चंस, सम मिसलेनियस क्वेश्चंस, सम मिसलेनियस क्वेश्चंस। देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अभी तक अपन जो भी कर रहे थे ना, एक टाइप के अंदर में एक सेट ऑफ क्वेश्चन आता था और उनसे रिलेटेड एक लॉजिक होता था कि ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखेगा तो इस लॉजिक से इनका ट्रांसफॉर्मेशन अपन करेंगे, अपना काम बन जाएगा। लेकिन अब जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इसमें 10-15 क्वेश्चन है। इनमें क्या है कि हर क्वेश्चन में अपन एक नया नया टाइप देखेंगे और उसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि उस अंडरस्टैंडिंग के पीछे कोई बहुत बड़ा सेट ऑफ क्वेश्चंस आने वाला है, वो पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन के लिए वो अंडरस्टैंडिंग है। बात आया समझ? देखो लिखो पहला, इसीलिए इसमें कोई कॉमन मेथड नहीं होगा। पहला क्वेश्चन लिखो इसमें, इंटीग्रेशन। हाँ आप लोग अपना नंबरिंग कंटिन्यू रखना, वैसे मेरे लिए बस पहला है 1/sin square x इंटू cos square x। इंटीग्रेशन 1/sin square x इंटू cos square x। 10 सेकेंड टाइम लो, सोच के बताओ कैसे करोगे इसको। 2 मेथड है, ठीक है। एक तो शायद डायरेक्टली स्ट्राइक करेगा आप लोग के, ये ऐसा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/sin square 2x/4, ठीक है। ये अल्टीमेटली हो जाएगा 4, ये छिटक के ऊपर और ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा cos x square 2x। इंटीग्रेशन देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? 4 को बाहर फेंक सकते हैं। इंटीग्रेशन क्या बचेगा cos x square 2x। cos x square का डायरेक्टली आंसर था शायद 4, बोलो, माइनस cot 2x/2। ये बाई 2 क्यों आया? वी लव लीनियर। 4 से इस 2 को काट दो तो क्या बचेगा -2 cot 2x प्लस c। ये एक तरीका है इसको करने का, नो डाउट, बिल्कुल सही है। ये मेथड नंबर 1 बोल सकते हैं। मेथड नंबर 2 देखो, 2 क्या देख के रखो, कभी कभार क्या होता है कि 2 वाला जो अंडरस्टैंडिंग है बड़ा काम आता है हमारे। सेकेंड अंडरस्टैंडिंग इज इंटीग्रेशन 1 को फोड़ दो और 1 को फोड़ के लिखो sin square x प्लस cos square x डिवाइडेड बाय sin square x इंटू cos square x। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? जब इसका बंटवारा करोगे तो पहले हिस्से में क्या फ्रैक्शन बनेगा? सोचो, ध्यान से सोचो, मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो sin square x बाय sin square x इंटू cos square x प्लस cos square x बाय sin square x इंटू cos square x। क्या ये समझ में आ रहा सबको? अब चलो क्या कटेगा बताओ। पहले वाले में sin square गया और दूसरे वाले में cos square गया। पहले वाले मल्टीप्लिकेशन क्या बचा? सिर्फ sec स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा sec square x dx प्लस इंटीग्रेशन बोलो cosec square x dx। क्या ये समझ में आ रहा है? sec स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा? tan x, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस cot x प्लस c। समझ में आया सबको? कोई डाउट तो नहीं है कहीं पे? और दोनों मेथड से खास चीज नोटिस करो, यहां से आंसर अलग आ रहा है और यहां से आंसर अलग आ रहा है। अब क्या बोले, कौन सा राइट है? दोनों ही राइट है। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपके अप्रोच पे डिपेंड करेगा कि आपका आंसर कैसा आएगा। कई बार ऐसा होगा एनसीईआरटी सॉल्व करते समय कि आपका आंसर पीछे से मैच नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर गलत है, दोनों आंसर इक्विवेलेंट है। थोड़ा ज्यादा माथा फोड़ी करेंगे ना तो इसको उसमें या उसको इसमें कन्वर्ट करना भी पॉसिबल है। सॉल्व करके दिखा सकते हैं कि हाँ देखो दोनों सेम आया है। बात आया समझ? और ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली ऐसा होता है कि आपके अप्रोच पे डिपेंड करता है कि आंसर फाइनली आपको क्या मिलेगा, ठीक। और पीछे से मैच ना करे तो घबराना मत, ऐसा नहीं कि आंसर गलत आया। एक बार और अपने प्रोसीजर को ध्यान से देखना कि प्रोसीजर में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है, और अगर प्रोसीजर करेक्ट है तो आंसर अगर पीछे से देखने में अलग भी है तो भी वो करेक्ट आंसर है। कोई गलत मतलब टेंशन वाला बात नहीं है। आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा है कि पूरा है? कॉपी करो दोनों को, लिखो नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन cos 2x बाई sin square x इंटू cos square x, cos 2x बाई sin square x इंटू cos square x, cos 2x बाई sin square इंटू cos square। सोचो इसमें क्या करोगे?
इसमें दो मेथड एग्जिस्ट करेगी, एक ही मेथड होगा, इसमें एक ही होगा। क्या होगा? देखो जो cos 2x ऊपर वाला है ना, उसका एक फॉर्मूला हुआ करता था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, उसमें तोड़ो और फिर फोड़ दो, बस बांट दो नीचे, काम हो जाएगा। लिखो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में लिखना cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर। न्यूमरेटर में cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर। अच्छा, पहले हिस्से में क्या कटेगा और क्या बचेगा? cos स्क्वायर कटेगा, 1 बाई साइन स्क्वायर यानी कि cos x स्क्वायर। लिखो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। दिस इज इक्वल टू माइनस cot x माइनस tan x प्लस c, माइनस cot x माइनस tan x प्लस c। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। इसमें देखो तो कुछ करना पड़ेगा कि सीधा बांटने से हो जाएगा? सोचो, सीधा बांटने से शायद tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर मिलेगा क्या आप लोगों को? और जिनका मेथड है हमारे पास में, लिखो एक्सप्लेन करूं कि हो जाएगा? क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं। इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में है साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। यहां बोर्ड पर देख लो जिनको नहीं समझ में आ रहा, साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। बांटने में पहले हिस्से में बचेगा आपके पास में tan स्क्वायर x और दूसरे में बचेगा cot स्क्वायर x। लिखो दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ध्यान से लिखना, sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x माइनस 2 dx। sec स्क्वायर का आंसर था tan x, cosec स्क्वायर का आंसर था माइनस cot x और माइनस 2 का आंसर हो जाएगा माइनस 2x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर होगा। हुआ सबका? नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। हाँ, इंटीग्रेशन ये समझ लो 4 की जगह पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 4 की जगह पे 6 और नीचे सेम टू सेम। सोचो इसमें क्या करोगे? डायरेक्टली बंटवारा इसमें वर्क करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? देखो एक्चुअली अगर बंटवारा कर दोगे ना तो आपको मिलेगा tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। समझ में आ रहा है? बांटने पे एक साइन स्क्वायर कटेगा तो साइन पावर 4 बचेगा, 4 में से एक मतलब पावर 2 इस कॉस स्क्वायर के साथ में चला जाएगा, tan बना लेगा, लेकिन एक पावर 2 और बचा हुआ रहेगा, जिसकी वजह से इंटीग्रेशन फर्दर प्रोसीड नहीं हो पाएगा। अब यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला याद है क्या आप लोगों को? देखो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। बिल्कुल इसी का यूज करेंगे। देखो कैसे, दिस इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, होल थिंग डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। दिस इज इक्वल टू, देखो इस पैटर्न में तोड़ो इसको, तो ये हो जाएगा आपके लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा सबको? डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है यहां तक? अब देखो कौन कौन 1 बन रहा है। ये पूरा का पूरा 1 बन जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? 1। तो न्यूमरेटर आपका मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगा? कोशिश करो सब लोग, इंटीग्रेशन 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब जब बंटवारा करोगे तो 2 हिस्सा बनेगा। एक हिस्सा होगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स
और दूसरा हिस्सा -3 dx। समझ में आ रहा है? अब 1/, वाले पे वापस से दो मेथड जो शुरू में लिखाया आज, मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग का सोच रहा हूँ। 1 के जगह पे मैं सोच रहा हूँ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, बंटवारा करूंगा तो क्या हाथ लगेगा? बोलो जोर से। अब नहीं इमेजिन नहीं कर पा रहे तो लिख देता हूँ डिटेल में कि कर पा रहे हो। 1 के जगह पे क्या सोच रहा हूँ, बोलो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। बांटने में पहले हिस्से में sin स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? cos स्क्वायर। क्या निकलेगा? sec स्क्वायर x, और दूसरे हिस्से में प्लस cosec स्क्वायर x -3 dx। समझ में आ रहा है? दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा? 10x। इसका आंसर माइनस cot x, इसका आंसर -3x प्लस c। समझ में आया? करो कॉपी करो और इसको स्टार मार्क कर लेना। अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ, कुछ सोचा आप लोगों ने? देखो कल क्या है कि काफी सारा क्वेश्चन ऐसा किए थे। सबसे पहला सैंपल था कि इंटीग्रेशन 1/sin x इंटू cos x। उसमें आप लोग एक बुद्धि लगा रहे थे कि sin 2x/2 से रिप्लेस कर तो काम हो रहा था आपका। फिर दूसरा हमने देखा था कि 1/sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर। उसमें भी कहीं ना कहीं दो थॉट था हमारे पास में। एक था कि sin x इंटू cos x को आप sin 2x/2 से रिप्लेस करो, फर्दर प्रोसीड करो, काम बन जाएगा आपका। और दूसरा मैंने आप लोगों को सिखाया था कि 1 को रिप्लेस करो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x से। ये वाले में सोचो कि sin x इंटू cos x इक्वल टू sin 2x/2 का थॉट काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। इसमें क्या होना चाहिए? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x से रिप्लेस करो तो ही आपका काम बनेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो क्या होगा यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 के जगह आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय नीचे क्या रहेगा? sin x इंटू cos स्क्वायर x। आगे देखो, जब आप बंटवारा करोगे यहाँ पे तो आपको एक हिस्से में मिलेगा sin स्क्वायर x बाई sin x इंटू cos स्क्वायर x, दूसरे हिस्से में मिलेगा cos स्क्वायर x बाई sin x इंटू cos स्क्वायर x dx। अब देखो फर्स्ट फ्रैक्शन में एक साइन कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड वाले में cos स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा यहाँ पे sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, और दूसरे में क्या बचेगा बताओ? 1/sin x। ये समझ में आ रहा है सबको? इसके आगे सोचो, sin x बाय cos स्क्वायर x को शायद अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन tan x इंटू sec x, और 1/sin को लिख सकते हैं प्लस cosec x। दोनों अपने आप में स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? sec x, और सेकेंड वाले का आंसर क्या है? प्लस लॉग मॉड cosec x माइनस cot x। खैर फॉर्मूला का चिंता मत करो, समय के साथ याद हो जाएगा। ठीक है, करो कॉपी करो फटाफट। इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स dx। सोचो तो क्या कर सकते हो? देखो इसमें ना दो काम कर सकते हैं। मैं दोनों चीजें दिखाता हूं आप लोगों को, थोड़ा समझने का ट्राई कर रहा हूं। एक तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर में रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज से काम करेंगे उससे भी चलेगा हमारा। देखो कैसे चलेगा। इंटीग्रेशन वी कैन थिंक, ये ऊपर वाला हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे वाला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये सबको समझ में आ रहा है? dx यहाँ पड़ा हुआ है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये नीचे वाला हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, रूट चढ़ा के वो क्या हो जाएगा? सिंपली cos x। तो नीचे आपके पास बचेगा cos x। न्यूमरेटर में जहां 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, रूट चढ़ाने पे वो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। ये बात समझ में आया सबको? फिर नीचे वाला cos x का बंटवारा करोगे तो क्या हाथ लगेगा बताओ? इंटीग्रेशन sec x माइनस tan x। अब sec x स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, tan x भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। sec का आंसर क्या होता है? log mod sec x प्लस tan x माइनस tan x का आंसर log mod sec x। ये सबको समझ में आया? और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? c। एक अप्रोच ये था। दूसरा मैंने 1 प्लस माइनस साइन पे आप लोगों को सिखाया था कि मेक होल स्क्वायर होता है। क्या होता है बताओ? मेक होल स्क्वायर। अगर वो वाले अप्रोच से काम करते तो वो भी वर्क करेगा। यहाँ पे देखो कैसे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 माइनस साइन को आप क्या लिख सकते हो? cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा सबको? और नीचे क्या होगा बताओ? cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर की वजह से क्या होगा कि रूट हट जाएगा। रूट हटने के बाद में आपके पास में बचेगा cos x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 प्लस साइन x/2। ये स्ट्रक्चर से अपन काफी बार डील कर चुके हैं। यहाँ के बाद में तरीका होता है कि आप cos x/2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करके क्या हाथ लगेगा बताइए? 1 माइनस साइन x/2 बाई 1 प्लस साइन x/2। सॉरी गलत बोल रहा मैं, 1 माइनस
tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan x बाई 2, जो आगे चल के हमारे लिए क्या हो जाएगा tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन ये हो जाएगा tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। एक आध स्टेप मैंने कम लिखा है यहाँ पे। अब tan का आंसर अपन जानते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, log mod sec पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 प्लस c, और कुछ होगा क्या? अरे कैसे नहीं बोल रहा है, वी लव लीनियर, याद आया? क्या होगा बताओ, फिर गलत बोल रहे हो, नहीं सुनो, पहले बोलो वी लव लीनियर, छोड़ दो, पहले 2 बार बोलो वी लव लीनियर। अब याद करो कि वी लव लीनियर का मतलब क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना है। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x से क्या है, माइनस हाफ, तो आप लोग हाफ हाफ क्यों बोल रहे हो? बात आया समझ? कैसे डिवाइड करोगे, माइनस हाफ से। या अपन ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो भी कोएफिशिएंट है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दे, तो किससे इंटू होगा, -2 से इंटू होगा। समझ में आया? अब फिर से एक चीज और सुनो, ये आंसर वो आंसर देखने में एक जैसा है कि अलग अलग है? अलग अलग है। कौन सा करेक्ट है? दोनों करेक्ट है, दोनों इनफैक्ट इक्विवेलेंट है। बात आया समझ? कॉपी कर लो दोनों को। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो इंटीग्रेशन, बोर्ड पर देखना ध्यान से, इंटीग्रेशन रूट ओवर sec 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय sec 2x प्लस 1 dx, sec 2x माइनस 1 बाय sec 2x प्लस 1 dx। अच्छा, यहाँ बोर्ड पर देखो, सोचो तो क्या क्या चीज दिमाग में आ रहा है आप लोग? देखो, इसमें मैं बताऊं, मेरे को ना 3 तरीका दिखाई दे रहा है जिससे मैं कर सकता हूं। आप लोग सोचो तो क्या क्या हो सकते हो। पहला वाला 1 बाय कॉस का एक ऑप्शन है, ठीक है, उससे काम चलेगा। दूसरा, सोचो सोचो, बस ट्रांसफॉर्म करना है समहाउ। हाँ, रेशनलाइज, लेकिन वर्क करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, एक चीज ना मेरी तरफ देखना सब लोग ध्यान से, थोड़ा सोचने या ट्राई करना जो मैं बोलूं। रेशनलाइज का बेसिकली मतलब क्या है? क्या होता है रेशनलाइज करके? रूट हटाने के लिए नहीं। रेशनलाइज का असली मतलब होता है कि ट्रिग्नोमेट्री का इनिशियली थोड़ा बाइनोमियल टाइप एक्सप्रेशन रहेगा, आफ्टर रेशनलाइजेशन वो मोनोमियल हो जाना चाहिए। तो मोनोमियल होने के बाद में आपको बेनिफिट होगा। अब इमेजिन करो अपन रेशनलाइज कहाँ कहाँ करते हैं। कहीं अगर 1 प्लस साइन हो तो हम उसको 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट कि 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन क्या हो जाए, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और अल्टीमेटली वो सिकुड़ के क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर। तो छोटा हुआ तो रेशनलाइज कर रहे हैं वहां पे। लेकिन वहीं पे सोचो, कहीं पे अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है आपके पास, इसको रेशनलाइज कर पाओगे क्या? कहीं पे सोचो कि 1 प्लस टेन एक्स है आपके पास, रेशनलाइज कर पाओगे? 1 प्लस टेन एक्स को सपोज करो 1 माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर। कोई फॉर्मूला होता है उसका? नहीं होता, तो इसको रेशनलाइज नहीं करते हैं। तो रेशनलाइज का बेसिक मतलब है कि सिकुड़ के छोटा होना चाहिए। जहां जहां इसके काउंटर पार्ट से मल्टीप्लाई करके छोटा अगर हो पाएगा, वहां वहां हमको रेशनलाइज करना चाहिए। अब इमेजिन करो कि सेक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला है कि नहीं है, टेन स्क्वायर एक्स छोटा होगा। वो मेन फॉर्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक्स स्क्वायर, सो टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे यदि मैं इसके काउंटर पार्ट से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे छोटा भी होगा और ऊपर होल स्क्वायर भी होगा। तो एक तरीका तो वो हो जाएगा। दूसरा तरीका थोड़ा इमेजिन करने का ट्राई करना, सेक 2x को आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस 2x, ठीक है। उसके बाद में ऊपर एलसीएम लो, नीचे में एलसीएम लो। एलसीएम के बाद वाला एक्सप्रेशन बता सकते हो क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x। अब देखो वहां से भी दो रास्ता है आपके पास। वहां से आप क्या कर सकते हैं कि कॉस में करने के बाद रेशनलाइज कर लीजिए, वो तो रेशनलाइज होगा। या फिर 1 प्लस माइनस कॉस पे लॉजिक क्या सिखाया मैंने आपको, एलिमिनेट 1। जैसे 1 प्लस माइनस साइन पे लॉजिक था मेक होल स्क्वायर, वैसे 1 प्लस माइनस कॉस पे लॉजिक क्या था, एलिमिनेट 1। अब सोचो कि सबसे बढ़िया वाला कौन सा होगा, एलिमिनेट 1 वाला शायद, उससे काफी आसानी से आंसर आ जाएगा, तो वही करेंगे। बाकी तीनों तरीका समझ में आया आप लोग को। फिर से एक बार और पूछते हैं, इंटीग्रेशन चैप्टर में इंटीग्रेशन सीखते हैं कि क्या सीखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ कितना टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, 3। जो बेहतर लगे, जो टाइम से याद आ जाए, उसी को अप्लाई कर देना, ठीक है। अब चलो कॉपी भी कर लो आप लोग साथ में। इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 बाई कॉस 2x माइनस 1 बाई 1 बाई कॉस 2x प्लस 1 dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2x होल थिंग बाई cos 2x divided by 1 plus cos 2x whole thing by cos 2x dx। cos 2x कट जाएगा। इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 माइनस cos 2x
बाई 1 प्लस कॉस 2x dx। एलिमिनेट 1 के लॉजिक से न्यूमरेटर में आपके पास में आएगा 2 साइन स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में आएगा 2 कॉस स्क्वायर x dx। 2 से 2 कटा, दोनों स्क्वायर हट जाएगा रूट की वजह से, तो इंटीग्रेशन बेसिकली आपको मिलेगा साइन x बाई कॉस x, जो कि होता है इंटीग्रेशन tan x, और जिसका फॉर्मूला था log mod sec x प्लस c। कुछ छूटना नहीं चाहिए। लिखो अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। सब लोग पेन छोड़ो, एक बार बोर्ड पर शांति से देखो। देखो कल मैंने आप लोग को एक तरीका सिखाया था जिसमें हम लोग क्रिएशन ऑफ एंगल ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर कर रहे थे, कभी कभार इनसाइड बैलेंसिंग से और कभी कभार आउटसाइड इनसाइड बैलेंसिंग से। अब उसके अंदर में मेन जो मोटिव हमारा था वो याद है आपको क्या था, कि नीचे का एंगल एग्जैक्टली ऊपर क्रिएट हो जाए। वो अपन क्यों कर रहे थे, क्योंकि जब हर जगह एंगल सिमिलर होगा तो कोई ना कोई मैनिपुलेशन ऑटोमेटिकली अपन कर पाएंगे। बात आ रहा है समझ। यहाँ देखो, यहाँ नीचे एंगल क्या क्या है आपके पास, x है और अल्फा है। ऊपर एंगल क्या क्या है ये बताओ, 2x और 2 अल्फा। हमारा पहला अटेम्प्ट किस चीज के पीछे होना चाहिए, कि हर जगह एंगल सेम हो जाए। या तो ऊपर नीचे 2x हो जाए, 2 अल्फा हो जाए, या फिर ऊपर नीचे x और अल्फा हो जाए। क्या करना आसान होगा, 2 अल्फा बनाना आसान है कि अल्फा बनाना आसान है? अल्फा बनाना आसान है। एक फॉर्मूला याद करो, cos 2x का एक फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ काम क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ही क्यों चुन रहे हो? दो बात, एक तो cos क्रिएट हो रहा है, दूसरा एंगल भी मैच हो रहा है। ठीक है, ध्यान पूर्वक प्लीज मैनिपुलेशन बोर्ड पर देखिए। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसका क्या हो जाएगा बताओ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये एक ब्रैकेट में। इसका क्या हो जाएगा बताओ, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय बोलो cos x माइनस cos अल्फा। क्या ये बात सबको समझ में आया? थोड़ा है कि पूरा है? जब ये ब्रैकेट खुलेगा आपको लग रहा है कि ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएगा प्लस। अब ब्रैकेट खुलने के अंदर अल्टीमेटली क्या बचेगा ये बताओ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? अब सुनो, ऊपर से कॉमन क्या ले सकते हो, 2 कॉमन लेने पे क्या बचेगा बताओ, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय बोलो cos x माइनस cos अल्फा dx। क्या ये सबको समझ में आया? ये क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा। नीचे क्या रहेगा बताओ, cos x माइनस cos अल्फा। उसके बाद यहाँ dx, और मस्त अपन इसको और इसको काट सकते हैं। गड़बड़ा गया क्या, प्लस माइनस, अब सही है? हाँ, 2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा। अब यहाँ देखो, यहाँ एक बहुत ही ट्रिकी बात है, स्टूडेंट गलती करता है उसमें। आंसर बताओ तो इसका, कोशिश करो आंसर बताओ। 2 तो रहेगा बाहर, 2 sin x। हाँ चलो ठीक है, और कुछ? मैं ऑप्शंस देता हूँ। ये sin x है, sin अल्फा, cos अल्फा x। समझ में आया? बिल्कुल। और कुछ लोग, अब आप बोल रहे थे कि cos अल्फा छोड़ ही दीजिए हाँ, वो कॉन्स्टेंट नहीं, वो छूटेगा नहीं, प्लस में है ना। मैं थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ। एक ये cos x dx हो जाएगा, और प्लस दूसरा अपने लिए हो जाएगा cos ऑफ अल्फा dx। मतलब ये मल्टीप्लाइड अगर होता ना तो उसका इफेक्ट नहीं आता, तब वो पूरा बाहर चला गया, सिर्फ cos x का इंटीग्रेशन हो जाता। लेकिन एडिशन पे है तो पहले इंटीग्रेशन इस पे, फिर इंटीग्रेशन इस पे। इसके टाइम पे x ही वेरिएबल है तो cos x का हो जाएगा हमारे लिए sin x, और इसके टाइम पे cos अल्फा पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये उछल के बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 का, और 1 का इंटीग्रेशन क्या देगा हम लोग को, x। तो cos अल्फा होल थिंग इंटू x प्लस c, बाहर पड़ा हुआ है 2, कॉपी कर लो फटाफट। और इसको स्टार मार्क भी करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन, हाँ नहीं मिटा नहीं रहा, इंटीग्रेशन cos x माइनस cos
2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स dx। बाकी लोग जिनका हो गया थोड़ा सोचो तो क्या कर सकते हो इसमें। देखो एक ना, जब मैं नॉर्मल स्टूडेंट की तरह इसको देखूंगा, पहला विचार मेरे मन में आएगा रेशनलाइजेशन का, क्योंकि डिनोमिनेटर बिल्कुल सजेस्ट कर रहा है उस बात को, ठीक है। लेकिन रेशनलाइजेशन विचार आने के बाद में भी मैं प्रोसीड नहीं करूंगा। प्रोसीड नहीं करने का कारण ये है कि अगर रेशनलाइजेशन करेंगे भी तो करने के बाद में ठीक है डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, लेकिन ऊपर का ये 2x का क्या होगा, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। मान लो कि साथ में आप क्या दे दोगे, 1 प्लस कॉस एक्स दे दोगे, उससे 2x को तो नहीं छेड़ पाओगे ना, उसको तो नहीं तोड़ सकते हो आप। तो इसीलिए रेशनलाइजेशन यहाँ वर्क नहीं करेगा। हालांकि डिनोमिनेटर देख के विचार जरूर आना चाहिए मन में एक बार, क्योंकि सिकुड़ रहा है डिनोमिनेटर, ठीक है। नेक्स्ट थॉट होगा कि cos 2x को मतलब एंगल सेम करना है हमको, वो तो एक बेसिक थॉट होता है। तो cos 2x को कुछ ऐसा करो जैसे एक तो cos का cos प्रिजर्व हो जाए प्लस एंगल भी छोटा हो जाए। तो वैसा करने के लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास बताओ, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इंटीग्रेशन cos x माइनस बोलो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय बोलो 1 माइनस कॉस एक्स dx। देखो इसके बाद जो होगा ना उस पर थोड़ा ध्यान ज्यादा लगाना आप लोग, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x एज इट इज रहेगा माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। देखो यहाँ तक समझ में आया। इसके आगे मैं क्या करूंगा, ये जो माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स है ना, इसको मैं तोड़ दूंगा माइनस कॉस स्क्वायर में। उससे देखो क्या खतरनाक बेनिफिट होगा हम लोग को। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ध्यान देना, cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। हम लोग चैप्टर में इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसीलिए जो भी कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं इसको इंटीग्रेबल बनाने के लिए कर रहे हैं। फिलहाल जो फॉर्मेट है उसमें डिवीजन है और जो कॉम्प्लिकेटेड सामान सब है, वी डोंट नो देयर इंटीग्रेशन हाउ टू डू इट। इसीलिए वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द इंटीग्रेंड सो दैट वी कैन अप्लाई सर्टेन फॉर्मूला, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये वाले हिस्से में से क्या कॉमन ले सकते हो, ये तो बिल्कुल समझ में भी आ रहा है, और उससे जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 माइनस कॉस एक्स, जो नीचे से मैच भी हो रहा है, कितना बढ़िया फील हो रहा है, ठीक है। और इसके बारे में क्या ख्याल है, देखो इसमें क्या है, जब तक आप इसको माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 1 के नजर से देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। बस जैसे ही ये देखे शायद काम बन गया आपका। 1 माइनस कॉस इंटू क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस कॉस। क्या ये बात समझ में आया, थोड़ा है कि पूरा है। तो मैं इसको वापस से रीअरेंज करके लिखूंगा नहीं, सीधा रिजल्ट लिख दूंगा। देखो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां से आ जाएगा कॉस एक्स, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स, यहां से अपन लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। डिनोमिनेटर में रहेगा 1 माइनस कॉस एक्स और ये यहाँ पे रह जाएगा dx। समझ में आया। अब देखो पूरे में से कॉमन क्या ले सकते हो, 1 माइनस कॉस एक्स और अंदर क्या बचेगा बताओ, कॉस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय क्या रहेगा बोलो, 1 माइनस कॉस एक्स और यहाँ पे क्या होगा dx। ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगला स्टेप में क्या लिख सकते हो, 2 cos x प्लस 1। ये समझ में आया, cos प्लस cos कितना हो जाएगा, 2 cos x। अब जब इंटीग्रेशन टूटेगा तो पहले हिस्से का आंसर क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन x। ये समझ में आया, क्योंकि इसके हाँ प्लस x बिल्कुल, उसके अंदर और क्या होगा प्लस x। ये क्लियर है सबको। फिर भी एक बार बोल लेता हूँ, देखो 2 cos x के टाइम पे 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, cos x का इंटीग्रेशन sin x, 1 के टाइम पे 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस 3 जो है वो एज इट इज रहेगा। कॉपी करो फटाफट, और इसको भी स्टार मार्क करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस चीज को भी अगर चाहो तो साइड में कॉपी कर लेना कहीं पे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस साइन 2x। और इसके जस्ट नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखूं, इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस साइन 2x। टेक एग्जैक्टली 3 सेकेंड्स और ऑरली ये सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान से घूरो आप लोग, दोनों का आंसर सेम ही आना चाहिए। समझ में आया क्या, नहीं आया, क्या होगा आंसर, प्लस सी, एक्स प्लस। देखो जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए
1 माइनस साइन 2x पे अपन मेक होल स्क्वायर का सोच सकते हैं। मेक होल स्क्वायर मतलब क्या सोचोगे जानबूझ के, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। आपके होल स्क्वायर बनाने के बाद ये जो रूट है ये स्क्वायर को क्या कर देगा, मार देगा। फिर ऊपर का एक्सप्रेशन नीचे का एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है, कैंसिल करके क्या बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है। क्या सेम लॉजिक यहां पे भी अप्लाई होगा? बस लिख लो आंसर x प्लस सी, x प्लस सी। ये समझ में आ गया ना पक्का सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1/√x का होल क्यूब। हो गया सबका? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो, इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1/√x का होल क्यूब dx। इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1/√x का होल क्यूब dx। सोचो तो इसमें स्टार्ट कैसे करोगे? एलसीएम फॉर्मूला, डायरेक्टली इस पे कुछ लगा सकते हैं क्या? देखो मेरे हिसाब से इसमें डायरेक्टली ना शायद कुछ नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास में अंडरस्टैंडिंग ये था कि वी लव लीनियर का लिबर्टी है हमारे पास में, उसके अलावा और कोई लिबर्टी नहीं है। लेकिन ये जो भीतर आपके पास में लिखा हुआ है ये कोई लीनियर एक्सप्रेशन तो है नहीं, ये तो रूट एक्स प्लस 1/√x है, तो ये अपने आप में कोई स्टैंडर्ड फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इसीलिए इसको हम लोग x पावर n तो इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब दिस पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 तो आप नहीं लिख सकते इसको। अब वो अगर नहीं लिख सकते हो तो इसको फोड़ने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं है आपके पास में। फोड़ने के लिए ये किसका रूप दिखाई दे रहा है आपको, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। क्यूब का फॉर्मूला पहले रिकॉल कर लो क्या था, a प्लस बी होल क्यूब। एक्सपेंडेड फॉर्म सोचना क्या था इसका बताओ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। तो आओ इस हिसाब से फोड़ें इसको, ये हो जाएगा हमारे लिए, ध्यान देना, रूट एक्स का होल क्यूब प्लस 1/√x का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर इंटू 1/√x प्लस 3 टाइम्स ऑफ रूट एक्स इंटू 1/√x का होल स्क्वायर। देखो ये समझ में आ रहा है क्या आप लोग? थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? यदि ये पूरा आ रहा है, ये हिस्सा एक्चुअली हो क्या जाएगा सोचो तो, x√x। हाँ, लेकिन मैं उससे बेहतर क्या बोलूँगा, x पावर 3/2। एक्चुअली x√x बहुत ज़्यादा हमको हेल्प थोड़ी करेगा, हमको तो इसको समहाउ x पावर n में इमेजिन करना है सो दैट कि आगे काम बन सके। अब इसको मैं सोच रहा हूँ x पावर 3/2, क्यों सोच रहा हूँ वो देखो, रूट एक्स का मतलब होता है क्या, x पावर हाफ, और पूरे पे क्या लिखा हुआ है क्यूब। अब ये जो सिचुएशन था इसमें क्या होगा, वो हाफ और वो जो 3 हो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, अल्टीमेटली यहाँ बनेगा आपके x पावर 3/2। सो हमारे लिए पहला हो जाएगा x पावर 3/2, दूसरा हो जाएगा शायद प्लस x पावर -3/2, ठीक है। 3/2 तो वो भी बनेगा बट ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा। ये वाले में थोड़ा ध्यान लगाओ, रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x, और x डिवाइडेड बाय रूट एक्स क्या हो जाएगा। ये ऐसे भी सोच सकते हो कि एक रूट एक्स कट गया, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास में, प्लस 3 इंटू एक्स पावर हाफ। यहाँ वाले में ऊपर और नीचे से एक रूट एक्स कैंसिल होगा, तो आपके पास में बचेगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स पावर -हाफ। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? और इस पूरे पे लगा हुआ क्या रहेगा, इंटीग्रेशन। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स पावर n का फॉर्मूला क्या था, एक्स पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक्स पावर 3/2 + 1 बाई 3/2 + 1। समझ में आ रहा है? सेकेंड वाले में क्या आएगा बताओ, प्लस एक्स पावर -3/2 + 1 बाई -3/2 + 1। यहाँ वाले का बताओ, प्लस 3 इंटू एक्स पावर हाफ + 1 बाई हाफ + 1। आखिरी वाले में देखो क्या होगा, प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर -हाफ + 1 बाई -हाफ + 1। देखो ये पूरा समझ में आया कि नहीं आया आप लोग, क्लियर है? फर्स्ट वाले का फाइनल आंसर क्या दोगे आप लोग, बोलो जोर से बोलो, एक्स पावर 5/2 इंटू 2/5। सोच के देखो थोड़ा सा, सही कह रहा हूं? नेक्स्ट वाले में यहाँ पे एक्स पावर -हाफ बचेगा शायद, और यहाँ पे भी -हाफ बचेगा, जो पलटी मारेगा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा हमारे। फिर यहाँ पे सोचो क्या होगा, प्लस
3 इंटू एक्स पावर 3/2 इंटू 2/3, एक 3 कट जाएगा। यहाँ वाले में क्या होगा सोचो, प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा एक्स पावर हाफ, और नीचे से कितना आएगा, नीचे से भी हाफ ही आएगा, जो ऊपर पलटी मारे क्या हो जाएगा 2। सो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा, और एक प्लस सी भी लगाना चाहिए हम लोग। 2/5 एक्स पावर 5/2 माइनस 2 इंटू ये 2/√x कह सकते हैं उसको, फिर ये वाला हो जाएगा आपके लिए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 3/2, नेक्स्ट वाला हो जाएगा प्लस 6 इंटू √x, और आखिरी वाला प्लस सी। कॉपी करो। नेक्स्ट एक सिमिलर पैटर्न का ही क्वेश्चन है, इसको देखो। इंटीग्रेशन x माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय √x dx। x माइनस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय, एक्चुअली √x भी नहीं है, क्यूब √x कर लो इसको, थोड़ा और सुंदर हो जाएगा ये फिर। क्यूब √x dx। सोचो कैसे करोगे इसको, डायरेक्टली कुछ करना पॉसिबल है क्या? कैसे स्टार्ट करना चाहिए? a माइनस बी का डायरेक्टली क्यों कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर में? क्या कारण है कि जिसकी वजह से डायरेक्ट कुछ नहीं होगा? डिनोमिनेटर हाँ कांस्टेंट नहीं है, मतलब वेरिएबल है एक प्रकार से। जब क्या कि पहले नजर में इसको देखोगे ना, तो आपको लगना चाहिए कि दो फंक्शन के बीच में डिवीजन लगा हुआ है। बात आ रहा है समझ? और डिवीजन पे कुछ करने का स्कोप हमारे पास में नहीं होता। इसीलिए देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम तोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा बताओ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ x। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ x को बेहतर कैसे सोच सकते हैं, x पावर 1/3 dx। क्या यहाँ से कुछ कर पाओगे? फिलहाल तो शायद कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ बस बंटवारा कर सकते हैं हम लोग। बंटवारा करने पे देखो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, मैं थोड़ा डायरेक्टली लिखने का ट्राई करूंगा। पहला वाला आपको मिलेगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स पावर 1/3, ए पावर बी बाई ए पावर सी का मतलब क्या था, ए पावर बी माइनस सी। तो यहाँ अल्टीमेट रिजल्टेंट क्या होगा, एक्स पावर 3 माइनस 1/3। ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाले में शायद डायरेक्टली माइनस एक्स पावर माइनस 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/x पावर 1/3 है। उसके नेक्स्ट वाले में आपको मिलेगा माइनस 3x पावर 2 माइनस 1/3, और आखिरी वाले में मिलेगा प्लस 3 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1/3। देखो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? ये पूरा समझ में आ रहा है आप लोग? क्लियर है 100%? इसके आगे सोचो फर्स्ट वाला अपने को क्या रिजल्ट देगा, इंटीग्रेशन x पावर 8/3। नेक्स्ट वाला वो तो सेम ही रहेगा, माइनस एक्स पावर माइनस 1/3। उसके नेक्स्ट वाला माइनस 3x पावर 5/3। उसके नेक्स्ट वाला प्लस 3x पावर 2/3 और dx। अब इंटीग्रेशन करने का टाइम आया, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होगा। x पावर n वाला क्या हो जाएगा बताओ, x टू द पावर 8/3 प्लस 1 बाई 8/3 प्लस 1 माइनस x टू द पावर माइनस 1/3 प्लस 1 बाई माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर 5/3 प्लस 1 बाई 5/3 प्लस 1, और आखिरी वाला प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 प्लस 1 बाई 2/3 प्लस 1 dx अब हट जाएगा, और एक प्लस सी यहाँ पे लगा सकते हो। और फर्स्ट वाले में सोचो 8/3 प्लस 1 कितना दे देगा आप लोग, 11/3 दे देगा। तो आंसर ऐसा कुछ होगा, x के पावर में तो 11/3 और बगल में 3/11, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टर्म में क्या मिलेगा आपको, x टू द पावर 2/3, ठीक है, और बगल में 3/2, उसके बगल में माइनस, उसके बाद वाले में धीरे धीरे 8/3 ना, तो -3 तो एज इट इज रहेगा, x के पावर में 8/3 और उसके बगल में 3/8, और उसके बाद वाले में प्लस 3 इंटू एक्स के पावर में 5/3, उसके बगल में 3/5 प्लस सी। अब कॉपी कर लो आप लोग, फाइनल आंसर 3/11 एक्स पावर 11/3 माइनस 3/2 एक्स पावर 2/3 माइनस 9/8 एक्स पावर 8/3 प्लस 9/5 एक्स टू द पावर 5/3।
प्लस सी। नेक्स्ट लिखो तो इंटीग्रेशन 2x क्यूब इंटीग्रेशन 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx, x माइनस 1 dx। एक चीज सोचो, इसमें ये वाला मेथड वर्क करेगा क्यों? नीचे बाइनोमियल है इसकी वजह से। मतलब बाइनोमियल में दिक्कत क्या होता है? बाइनोमियल में दिक्कत क्या है और मोनोमियल में बेनिफिट क्या है? स्प्लिट करने में मुश्किल नहीं, स्प्लिट तो कर ही सकते हैं। स्प्लिट करने के बाद का बात है, मतलब स्प्लिट करने के बाद मोनोमियल अगर आपके पास में रहता, दोहरा देते हैं इस बात को, मोनोमियल रहने पे क्या कि आप डायरेक्टली पावर को सबट्रैक्ट करके सिंगल टर्म क्रिएट कर सकते हैं जो रिजेंबल करेगा x पावर n को। लेकिन इसमें मान लो कि स्प्लिट अगर कर भी लिए तो क्या मिलेगा? एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। उसको कहाँ आप मोनोमियल में कन्वर्ट कर पाओगे? एक्स पावर n का फॉर्मेट कहाँ से बनेगा? वो उसमें थोड़े पावर सबट्रैक्ट कर पाओगे आप। बात आया समझ? तो जब कभी भी ऊपर कोई एक पॉलिनोमियल हो आपके पास में और नीचे आपके पास में बाइनोमियल हो या फिर ट्राइनोमियल हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा बाइनोमियल ही हो, कभी ट्राइनोमियल भी हो सकता है। बात आया समझ? उन केसेस में मैं बोलूंगा कि बेस्ट तरीका होता है डिवीजन, नहीं फैक्टराइजेशन में नहीं। मैं बताता हूं फैक्टराइजेशन क्यों नहीं, सुनो। आओ इसको डिवाइड करो तो पहले 9 डिवाइडेड बाई 2 और फिर करना 8 डिवाइडेड बाई 2। बोलो तो क्या लगाएं? जोर से बताओ क्या बचेगा? 8 1। अब मतलब ये हुआ कि 9/2 इज इक्वल टू 4 प्लस 1/2। समझ में आ रहा? और यहाँ पे 8/2 इज इक्वल टू क्या हो गया? जस्ट 4। ठीक है, मतलब ये हुआ कि a/b जब भी आप करोगे आंसर इज ऑलवेज कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। ये होता है इफ r इक्वल टू 0। अगर किसी केस में रिमाइंडर 0 हो गया तब ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, एंड उस केस में a/b का जस्ट वैल्यू क्या बचेगा? q। ऐसे इन जनरल लेकिन क्या रहेगा? q प्लस r डिवाइडेड बाय b। बात आया समझ? फैक्टराइजेशन वाला जो काम है वो ज़्यादा बेनिफिशियल तब होगा जब आप 100% श्योर हैं कि ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे का फैक्टर या मल्टीपल है ही है। बात आया समझ? लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाला नीचे वाला का मल्टीपल नहीं हो। अब अगर मल्टीपल नहीं हुआ तो आप तो फैक्टराइजेशन में लग जाएंगे, लेकिन कभी आपको नीचे वाला फैक्टर मिलेगा ही नहीं। बात आ रहा समझ? इसीलिए फैक्टराइजेशन से ज़्यादा बेटर, ज़्यादा सटीक है डिवीजन। अब डिवीजन करिए आराम से, पॉलिनोमियल डिवीजन तो हम लोग को आता ही है। डिवीजन करने के अंदर जो भी होना होगा, चाहे पहला सिचुएशन हो चाहे दूसरा सिचुएशन हो, दोनों हमारे आंख के सामने बिल्कुल क्लियर होगा। क्या ये बात समझ में आया? थोड़ा है कि पूरा है? एक बात और आज ही बता देते हैं, याद रखना डिवीजन जो मैंने अभी भी बोला, पॉलिनोमियल डिवीजन, वो यूजफुल तब होगा जब ऊपर वाला का डिग्री नीचे वाले की डिग्री से बड़ा होगा और नीचे आपके पास में बाइनोमियल हो कम से कम, या ट्राइनोमियल हो। नीचे वाले में अगर मोनोमियल है तो वहां डिवीजन का सेंस नहीं बनता, वहां जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करो, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वो आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में पॉलिनोमियल व पॉलिनोमियल है सच दैट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज कंसिस्टिंग ऑफ बाइनोमियल एट लीस्ट, देन वी शुड गो फॉर व्हाट? पॉलिनोमियल डिवीजन। आया बात समझ? इस बात को लिख लो, पहले लिखो, साइड में नोट लिखो। लिखो इफ denominator is binomial, if denominator is binomial and degree of numerator greater than degree of denominator, then divide. Also ये वाला बात लिखो तो a/b इज इक्वल टू q प्लस r बाई बी। a/b इज इक्वल टू q प्लस r बाई बी। इफ r इक्वल टू 0, then a/b इज इक्वल टू q, then a/b इज इक्वल टू q। अब आप बोर्ड पर देखो और डिवीजन करें इसका, x माइनस 1 और वहां पे रहेगा 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। कहो सबसे पहले क्या लगाएं? 2x स्क्वायर। लगाने पे क्या आएगा बताओ तो?
ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ आएगा 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। लाइन खींचा, साइन बदला, ये कटा और यहां से क्या आएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब लगाओ, क्या लगाओगे, माइनस 2x, क्या आएगा यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, नीचे क्या आएगा बताओ, एक सेकंड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा बताओ 3x माइनस 3, क्या लगाओगे बोलो प्लस 3x माइनस 3, पूरा का पूरा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इधर सब कट गया, कट के ये कुछ नहीं आया, तो मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ है। ये कौन सा सिचुएशन है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला। तो नीचे वाले सिचुएशन में हमने क्या लिखा है देखो, a बाई बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डायरेक्टली q, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है हमारा, इसको मैं इक्वल टू लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। आया समझ। अब देखो एक सिचुएशन और डिस्कस करते हैं। मान लो कि अगर ऐसा होता कि यहाँ रिमाइंडर आता आपके 5 आता रिमाइंडर, सपोज करो एक बार के लिए, अगर रिमाइंडर 5 आता तो आप क्या लिखते बताओ, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 तो प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1। आया समझ। इसका इंटीग्रेशन करते आप, और अब देखो इसका आंसर क्या निकलता, 2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। इसके लिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स का आंसर क्या होता था, लॉग मॉड एक्स। तो इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स माइनस 1, क्या हम लोग को व्हील ऑफ लीनियर याद है, आंसर क्या हो जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस 1। कोई चिंता वाला बात ही नहीं है, बात आया समझ। तो चाहे रिमाइंडर बचे चाहे रिमाइंडर ना बचे, आप तो डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद में अगर रिमाइंडर बच रहा है तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर, और अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो ओनली कोशेंट, कोशेंट निकाल लो, कोशेंट को इंटीग्रेट कर दो। आया समझ, करो कॉपी करो। आप लोग ऐसा करो कि पहले ये क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के नीचे ये डिवीजन करो, उसके बाद मैं बताता हूं क्या लिखना है। अब लिखो देयरफॉर 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 होल थिंग बाई x माइनस 1 होल थिंग बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x plus 3. Hence, required integration is ये वाला कॉपी कर लो, ये दो लाइन, ये दोनों हो गया सबका। अच्छा ये समझ में आया मैंने क्या लिखवाया आप लोगों को, मतलब एक बार हमने मेंशन कर दिया कि भैया इसका वैल्यू जो है आफ्टर डिवीजन सिर्फ ये वाला हिस्सा रहेगा, इसीलिए इसके जगह पे किसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट नया हेडिंग लिखो आप लोग, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये नया टाइप है, हाँ मतलब टाइप और टाइप का नाम है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन लिखो। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखो if dy dx is equal to x square plus 2x plus 1, if dy dx is equal to x square plus 2x plus 1, then find the value of y, given that at x equal to 0 y is equal to 1, given that at x equal to 0 y is equal to 1, given that at x equal to 0 y is equal to 1। सब लोग बोर्ड पर देखो, मुझे dy dx बता दो क्या दिया हुआ था, dy dx is equal to x square twice x plus 1, और क्या चाहिए हम लोग को, y चाहिए। बोर्ड पर ध्यान से देखो, y जो है वो किसके अंदर फंसा हुआ है, ddx के अंदर। किसके अंदर फंसा हुआ है, ddx। हम जानते हैं कि ddx और इंटीग्रेशन ये दोनों सिंबल एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करता है। अगर एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करता है, मैं चाहता हूं कि y को ddx के चुंगल से बाहर निकालो, तो मुझे क्या करना चाहिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने का मतलब होगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे IBS करने पे देखो इसके साथ में एक्चुअली क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy dx
dx, और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ओनली y। बात आया समझ? तो लेफ्ट में हम सीधा y लिख देंगे, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोग को? एडिशन पे अपना इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, स्प्लिट। तो एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। आया बात समझ? अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर हमको y इक्वल टू मिला, देखो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई नथिंग, सिर्फ एक्स स्क्वायर कट गया ना ये, प्लस एक्स प्लस सी। क्या ये y का कंप्लीट वैल्यू है, क्या ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू है? नहीं। किसके वजह से ये एग्जैक्ट नहीं है, c के वजह से। तो आप देखो c निकालने के लिए आपको एक तरीका दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है कि एट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। आप एक काम करो कि इन दोनों चीजों को ये वाले एक्सप्रेशन में यूज कर लो, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू आई बिलीव 0/3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सी, देयरफॉर c इक्वल टू कितना आ गया, 1। देयरफॉर अब y का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आया बात समझ? क्लियर है? कॉपी करो, लिखो अगला क्वेश्चन। इफ f डैश x इक्वल टू, इफ f डैश x इक्वल टू sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x, then find fx, then find fx given that f of pi is equal to 0, f of pi is equal to 0। ठीक है, ठीक, f of pi equal to 0 का क्या मतलब है कि x के जगह पे अगर पाई रखेंगे तो एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आना चाहिए। चलो ठीक है, उसको तो बाद में देखेंगे, फिलहाल हमको चाहिए fx, और हमारा fx फंसा हुआ किसके अंदर है, फिर से डैश के अंदर, यानी कि डिफरेंशिएशन में उलझा हुआ है। डिफरेंशिएशन से बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा, एक बार इंटीग्रेशन। ठीक है, आओ एक बार इंटीग्रेशन करें, आईबीएस करेंगे, तो आईबीएस करने पे एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स। ये बात सबको समझ में आता है? राइट हैंड साइड में क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन मतलब एक्चुअली में वो साइन एक्स है, बट इस माइनस साइन की वजह से माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ये है हमारा एफ एक्स। क्या ये एग्जैक्ट है? नहीं। क्या गायब है यहाँ से, सी गायब है। सी निकालने के लिए देखो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे कि पुटिंग एक्स इज इक्वल टू पाई, पाई रख के देखो क्या होता है, यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ पाई, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई माइनस साइन पाई प्लस सी। एफ ऑफ पाई का मतलब तो सवाल बोल रहा है कि 0 होगा, कॉस पाई का मतलब -1 होता है तो माइनस ऑफ -1, साइन पाई का मतलब 0 होता है माइनस ऑफ 0 प्लस सी। अब देखो दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू 1 प्लस सी, देयरफॉर सी इज इक्वल टू -1, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ 1। आया समझ? कॉपी करो फटाफट, हो गया सबका? लिखो नेक्स्ट, लिखो इफ y is equal to integration 3 sin x plus 4 divided by cos x dx. If y equal to this, then find dy dx. Then find dy dx. Then find dy dx. क्या होगा आंसर? 3 sin x plus 4 by cos x। देखो ध्यान से सोचो, y इज इक्वल टू कुछ ना कुछ आप लोगों को दिया हुआ है, यहाँ से dy dx निकालने के लिए आपको ddx लगाना पड़ेगा। लगाओगे तो वो कैसे लगाओगे, dbs, dbs का मतलब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अब y का ddx करोगे तो क्या हो जाएगा, dy dx। इस पे ddx लगाने से एक इंटीग्रेशन का जो सिंबल है जस्ट वो रिमूव होगा और कुछ होने वाला नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, 3 sin x plus 4 डिवाइडेड बाई cos x। लिखो गिवन y is equal to integration 3 sin x plus 4 by cos x, y is equal to integration 3 sin x plus 4 by cos x। नीचे लिखो dbs, लिखो dy dx is equal to 3 sin x plus 4 divided by cos x, 3 sin x plus 4 divided by cos x। नेक्स्ट टाइप लिखो, ये टाइप नंबर कितना है, 8। हाँ,
अब जो नया है उसका नाम मतलब वो नंबर 8 होगा। इसके ब्रैकेट में लिखो मैजिक ऑफ रूट 2, टाइप 8 मैजिक ऑफ रूट 2, मैजिक ऑफ रूट 2। देखो यहाँ बोर्ड पर देखो कुछ कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इनको। इंटीग्रेशन, सबसे पहला क्वेश्चन रूट ओवर 1 प्लस साइन 2x dx। सब विद्यार्थी हाथ से पेन छोड़ दो, बस ध्यान से सुनो। 1 प्लस साइन 2x dx ऑरली ट्राई करो तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? एक सेकेंड, इसके जगह पे क्या सोच रहे हो आप लोग? cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। रूट होने की वजह से अगले स्टेप में वो स्क्वायर हट जाएगा। आंसर क्या आएगा? इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन x। वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो। cos का आंसर साइन x, साइन का आंसर माइनस cos x प्लस c। ये इसको करने का एक अप्रोच है, बहुत बढ़िया अप्रोच है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक नया बात मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ, इसको आप आज के बाद में एकदम याद रखना। इंटीग्रेशन रूट ओवर, यहाँ जबरदस्ती का साइन की जगह cos क्रिएट करो तो 1 प्लस ये हो जाएगा cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2x। मतलब ट्रिगो थीटा इज इक्वल टू पार्टनर 90 माइनस थीटा, ये हमेशा होता है ना। और cos से हमको इतना प्रेम क्यों है? क्योंकि cos में एलिमिनेट 1 का लॉजिक लगता है, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा ये वाला चीज, इंटीग्रेशन बोलो रूट ओवर 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ यानी कि पाई बाई 4 माइनस एक्स dx। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? थोड़ा आ रहा कि पूरा आ रहा? आंसर क्या निकलेगा बोलो? इंटीग्रेशन रूट 2 बोलो आगे cos पाई बाई 4 माइनस एक्स dx। क्या ये समझ में आया आप लोग? आगे देखो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, रूट 2 माइनस बाद में, पहले बोलो साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस सी। ये माइनस 1 क्यों आ रहा है? बिलो लीनियर की वजह से ये अल्टीमेटली सटक के ऊपर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर होगा आप लोग का माइनस रूट 2 साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब आपके मन में एक विचार आ सकता है कि सर जबरदस्ती क्यों ये किया, कितना बढ़िया आंसर आ रहा था वहां से। लेकिन ट्राई टू इमेजिन कि अगर यही वाला क्वेश्चन आपके पास में डिनोमिनेटर में आ जाए, मतलब ऐसा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस साइन 2x। मतलब हमको क्या कि सारा तरीका जरूर मालूम होना चाहिए, जहां जो अच्छा बैठेगा वहां पे वो लगा देंगे, बिकॉज वी आर जस्ट लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब सोचो कि ये चीज अगर नीचे आता है तब आपका पहला तरीका आपको कहां ले जाएगा? 1 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या कर लोगे उसका? थिंक। उसका कुछ नहीं कर पाओगे, वैसे कुछ कर पाओगे, मैं बताऊंगा क्या क्या क्या। अरे बेटा मरवाओगे क्या? समझ में आ रहा बात? लेकिन सोचो दूसरे तरीके से क्या जबरदस्त होगा। इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2x। कहाँ ले जाएगा ये हम लोग को? इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स dx। कहाँ चलेंगे हम लोग? 1 बाय रूट 2, क्योंकि ये 2 कांस्टेंट है, रूट के साथ जाएगा तो 1 बाय रूट 2 इंटीग्रेशन 1 बाय कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स dx। 1 बाय रूट 2 बोलो आगे इंटीग्रेशन सेक ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स dx। कुछ ना कुछ आंसर तो आ ही जाएगा। लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x से आया समझ कि नहीं आया समझ? अच्छा क्या इसका कुछ नहीं कर सकते हैं? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग याद करो, मैंने आप लोगों को मर्ज करना सिखाया था इंटरवल डिवाइड मतलब डिफाइन करने के लिए, नहीं याद आ रहा होगा, मैं याद दिलाता हूँ। इंटीग्रेशन 1 बाय आप रूट 2 से यहां मल्टीप्लाई करो, 1 बाय रूट 2 यहां लगाओ और 1 बाय रूट 2 यहां लगाओ। ये याद आया कुछ? थोड़ा है कि बुरा है? क्या होगा बताओ? 1 बाय रूट 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 1 बाय साइन का फॉर्मूला क्रिएट करूं कि कॉस का? दोनों का ही कर सकता हूं। कॉस मत करो, लेकिन क्यों मत करो कॉस? माइनस आएगा, बीच में प्लस है तो अल्टीमेट में माइनस आएगा। बेटर है कि साइन का करो। क्या हो जाएगा बोलो? साइन एक्स कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाई 4। क्या होगा बोलो? 1 बाय रूट 2 बोलो आगे इंटीग्रेशन 1 बाय साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स dx। 1 बाय रूट 2 इंटीग्रेशन कॉसेक ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स dx। इससे भी आंसर आ जाएगा। लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब देखो ये है मैजिक ऑफ रूट 2, इसीलिए इसका नाम दिया मैजिक ऑफ रूट 2।
लेकिन रूट टू वाला जो मेथड है मैं बोलूंगा कि कहीं कहीं पे ये बेकार लगता है, इससे ज्यादा बेटर ये वाला है। मतलब इसमें क्योंकि थॉट वगैरह क्लियर रहता है, खाली इसमें एक काम मुश्किल है, जैसे इसमें आपको ये एडजस्टमेंट याद रखना होगा कि हाँ रूट टू से मल्टीप्लाई करो, रूट टू से डिवाइड करो, पीछे का पर्पस भी फिक्स है। पर्पस ये है कि दो ट्रिग्नोमेट्री से अपन मर्ज करके सिंगल ट्रिग्नोमेट्री बनाना चाहते हैं, मतलब हर जगह यही एम होता है। इनफैक्ट आपको याद होगा कि रेशनलाइजेशन का भी यही एम होता है कि सिकुड़ के छोटा हो जाए, तो यहाँ पे भी ये सिकुड़ के छोटा हो रहा है, तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि साइन के जगह पे जबरदस्ती का आप क्या क्रिएट करो, कॉस, और कॉस क्रिएट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब कभी कभी थोड़ा फालतू में होता है कि डायरेक्टली माना कि आपका सवाल ही यही आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x प्लस कॉस x, यही क्वेश्चन है। ये आया तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, यहां से यहां पहुंचो और फिर अपना काम करो, और अगर डायरेक्टली ये आया तो क्या करोगे, तो ठीक है ये वाला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुनो 1/, आप इसको जबरदस्ती वो भी तो बना सकते हैं, √sin x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर dx, ये तो एडजस्टमेंट किया। अब रूट को भगाओ मत, रूट को रहने दो, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√, अंदर वाले को फोड़ दो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 sin x cos x, अल्टीमेटली कहां पहुंचे आप, 1 + sin 2x, वहीं तो पहुंच गए। आया बात समझ, फिर से उस पर चले जाओ। मतलब आपके दिमाग में दोनों तरीका क्लियर होना चाहिए। आप √2 के बैलेंसिंग से भी काम कर सकते हैं, और कभी कभार जब कभी भी 1 + sin दिखे तो आज के बाद में 1 + sin पे अपन दो चीज उच्चारित करेंगे। एक बचपन से अपन जानते हैं मेक होल स्क्वायर, दूसरा आज सीखा कि 1 + sin में साइन वाले हिस्से को जबरदस्ती कॉस बनाओ और उसके बाद में एलिमिनेट 1 अप्लाई करो। बात आया समझ? तो आज के बाद में अपने पास में तीन लॉजिक है। 1 ± कॉस का नाम क्या है, दुखी कर देते हो आप लोग। फिर से पूछते हैं, 1 ± कॉस का लॉजिक एलिमिनेट 1, 1 ± साइन का लॉजिक मेक होल स्क्वायर, या फिर जबरदस्ती का कॉस देन एलिमिनेट 1। क्या ये पूरा याद रहेगा आप लोग को? ठीक है, लिखो मैं बताता हूं। लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो इंटीग्रेशन √1 + sin 2x, इंटीग्रेशन √1 + sin 2x। इसमें ना आप लोग ऐसा करो, ये मेथड 1 और ये बगल वाला मेथड 2 दोनों को कॉपी करो। नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन 1/√1 + sin 2x, इंटीग्रेशन 1/√1 + sin 2x। इसमें लिखो मेथड 1। मेथड 1 में आप लोग ये वाला हिस्सा कॉपी करके यहां तक पहुंचो, फिर फाइनल आंसर मैं बता देता हूं। ये फाइनल आंसर है, 1/√2 log mod cosec x + π/4 - cot x + π/4। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ व्हील ऑफ लीनियर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्यों? x का कोएफिशिएंट 1 है, वेरी गुड। ये हो जाने के बाद मेथड 2 बोल के ये वाला पूरा कॉपी करो। मेथड 2 का फाइनल आंसर ये है आप लोग, लेकिन एक स्टेप और आगे ले जाके लिखना है इसको, -1 को ऊपर ले आना है यहाँ पे, यहाँ -1/√2 log mod sec of π/4 - x प्लस tan of π/4 - x। हो गया, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तुम। हाँ लिखो नेक्स्ट, लिखो इंटीग्रेशन 1/sin x + cos x, इंटीग्रेशन 1/sin x + cos x।
ठीक है, इसमें ना ऐसा करो, दो हिस्सा बना लो, इंटीग्रेशन 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक हिस्से में ऐसा लिखो मैजिक ऑफ रूट 2, हम लोग जानते हैं कि कैसे करना है, और दूसरे हिस्से में ऐसा करो इंटीग्रेशन 1 बाई रूट ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस साइन 2x dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2x dx। ये दोनों बना के छोड़ दो, दोनों में से जो ध्यान रहे आप लोग को वो लगा देना। हो गया सबका? नेक्स्ट एक नोट लिखो, तो नोट में लिखो 1 प्लस माइनस कॉस, एरो देके लिखना एलिमिनेट 1, एलिमिनेट 1, 1 प्लस माइनस साइन, दो एरो देना, एक साइड में और एक नीचे में। साइड वाले एरो में लिखना मेक होल स्क्वायर, और नीचे वाले में लिखना क्रिएट कॉस एंड यूज एलिमिनेट 1, क्रिएट कॉस एंड यूज एलिमिनेट 1। क्या लॉजिक है? मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोग को, बस बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इंटीग्रेशन 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स। पहले सोचो किससे करोगे, मेक होल स्क्वायर से कि एलिमिनेट 1 से? मेक होल स्क्वायर कि एलिमिनेट 1? एलिमिनेट 1 की मेक होल स्क्वायर? ठीक है, एलिमिनेट 1 से ही करते हैं। मेक होल स्क्वायर में एक्चुअली आप लोग कंफर्टेबल हो, इसीलिए एलिमिनेट 1 से करो, ये इसका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स, आप लोग थोड़ा सोच के ना मुझे बताने का ट्राई करो तो क्या करना चाहिए। पेन छोड़ो सब लोग, पहले देखो, मैं मिटा नहीं रहा हूँ उसको, यहाँ देखो बोर्ड पे, सजेस्ट करो क्या होना चाहिए। इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। समझ में आया? इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस कॉस का आंसर क्या होता था? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx, और ये पूरे पे क्या रहेगा? रूट। अब क्या होगा बताओ? 1 बाई रूट 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, आगे बताओ 1 बाई कॉस, बोलो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। आगे बताओ 1 बाई रूट 2 इंटीग्रेशन सेक ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। आंसर बताओ 1 बाई रूट 2, ध्यान देना, लॉग मॉड सेक ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस टेन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी बाई माइनस हाफ, और ये फिर इंटू माइनस 2, एक ही बात है, कॉपी कर लो। हो गया सबका? नेक्स्ट देखो, एक दो क्वेश्चन ना ऑरली डिस्कस करते हैं, सब लोग मेरी तरफ देखो। तो 1 प्लस साइन को लेके इतना पंगा हुआ, मतलब अगर ऊपर रहता तो चलो ठीक है, मेक होल स्क्वायर करो या एलिमिनेट 1 करो, जबरदस्ती दोनों से आंसर आ रहा था। डिनोमिनेटर में जाते ही थोड़ा ज्यादा पंगा होने लग गया। सोचो अगर रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2x का बात करें तो क्या क्या होगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब इमेजिन करते हैं। रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2x में चाहे न्यूमरेटर में रहे तो भी एलिमिनेट 1 वर्क करेगा, और चाहे डिनोमिनेटर में रहे तो भी एलिमिनेट 1 वर्क करेगा। आप ना अपने पन्ने में आधा पन्ना छोड़ो, एक क्वेश्चन मुझे कराना इंपॉर्टेंट, आधा पेज छोड़ के कुछ क्वेश्चंस लिखो, ये सब खुद से हो जाएगा आप लोग से। आधा पेज गैप छोड़ो, गैप छोड़ के आगे लिखो। आगे एक क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2x, इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2x, एकदम ही बेकार क्वेश्चन। लिखो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ओवर 2 कॉस स्क्वायर x, रूट ओवर 2 कॉस स्क्वायर x dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 2 cos x dx। दिस इज इक्वल टू रूट 2 sin x प्लस सी, रूट 2 sin x प्लस सी। ये समझ में आया आप लोग? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2x, 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2x dx। अच्छा dx में बोलूं नहीं बोलूं वो हमेशा लगाया जाता है क्योंकि वो इंटीग्रेशन का सिंबल है।
आगे लिखो, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√2 cos square x dx. This is equal to integration 1/√2 into 1 by cos x, 1/√2 into 1 by cos x dx. This is equal to 1/√2 बाहर लिख दो, 1/√2 इंटीग्रेशन sec x प्लस sec x dx, इंटीग्रेशन sec x dx, 1/√2 बाहर है, इंटीग्रेशन sec x dx. इसका फॉर्मूला मालूम है आप लोग को, 1/√2 log mod sec x प्लस tan x प्लस c. मतलब cos को लेके कभी झमेला नहीं होगा, चाहे कहीं पे भी आए कैसे भी आए, काम बन जाएगा अपना.